पति से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का नाम सती। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। शंकर जी का विवाह किससे हुआ? माता सती से। सती दक्ष की बेटी माता सती का विवाह शिव से हुआ और प्रेम पूर्वक शंकर जी अपनी पत्नी के संग कैलाश में विराजे हैं। एक दिन शंकर जी अपनी पत्नी को कथा सुनाने ले गए कि कथा सुना ही रहे थे। कथा सुना करके वापस लाए तो माता सती को राम पर संदेह हो गया। भगवान राम सीता माँ को खोज रहे थे। हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो। चारों ओर सीता माँ की खोज करी गई पर सीता माँ का कोई पता नहीं। राम जी रोने लग गए, सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो। शंकर जी ने प्रणाम किया, वाह प्रभु क्या बढ़िया लीला कर रहे हैं, आपको सब पता है पर आप पूछ रहे हो सीता हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, सीता कहाँ हो। माता सती ने शंकर जी को देखा। शंकर जी से पूछा कि आपने ये क्या किया। शंकर जी ने कहा मैंने अपने प्रभु को प्रणाम किया। माता सती बोली ये आपके भगवान है क्या? हाँ राम है ये। माता सती बोली ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? ये भगवान होते तो इन्हें खुद की पत्नी का पता ना लग जाता। ये तो जंगल में पत्नी पत्नी ढूंढ रहे हैं, मेरी पत्नी कहाँ, मेरी पत्नी कहाँ। अरे भगवान तो सर्वज्ञ है, सब जानता है। जो सब जानता हो वही तो भगवान है, जो कुछ ना जानता हो वो थोड़ी भगवान है। अल्पज्ञ को भगवान नहीं कहते, सर्वज्ञ को भगवान कहते हैं। माता सती ने कहा तो शंकर जी ने समझाया कि सुनो ये भगवान है पर लीला कर रहे हैं, मनुष्य बने हैं ना, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, तो मनुष्यों की लीला कर रहे हैं। आप परेशान ना होइए, प्रणाम करो। ये राम को सब पता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, रावण ले गया, ये लीला कर रहे हैं। माता सती की समझ में नहीं आई और माता सती ने बहुत जिद करी कि मैं जाके परीक्षा लूंगी। शंकर जी ने समझाया कि परीक्षा मत लो, ये भगवान है। अच्छा बताओ राम भगवान है या नहीं? मैया भैया राम भगवान है कि नहीं? उत्तर दो मेरी माँ। भैया राम भगवान है? तो यदि भगवान है तो फिर इन्हें अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं चला कि मेरी पत्नी रावण ले गया है? ये सबसे पूछ रहे हैं, हे खग क्या तुमने मेरी पत्नी देखी, तुमने मेरी सीता देखी? सबसे काहे पूछ रहे हैं? जब भगवान है तो भगवान को तो सब पता होता है, तो राम को क्यों नहीं पता लगा बताओ? बोलो मेरी माँ। हाँ क्यों बेटा आप बताओ, राम भगवान है या नहीं? तो इन्हें पता क्यों नहीं लगा कि मेरी पत्नी कहाँ है? भगवान तो सब जानते हैं। हाँ नहीं है राम भगवान तो क्यों नहीं पता लगा बताओ? आप बताओ, आप बताओ, आप पीछे। हाँ मनुष्य रूप में थे। अरे तो मनुष्य रूप में थे तो भी तो सब जानते थे, तो काहे नहीं रावण को मार दिया और सीता को ले आए? राम राम सबसे पूछ रहे हैं, सीता कहाँ, सीता कहाँ। क्यों मैया राम भगवान हैं कि नहीं? तो काहे पूछ रहे हैं सबसे? हाँ क्यों बेटा, क्यों क्यों भैया क्यों पूछ रहे हैं राम जी सबसे बताओ? क्योंकि राम जी जानते सब हैं पर लीला कर रहे हैं। ये लीला है, यही तो प्रभु की लीला है। जान कर भी अच्छा अब आप ये सवाल कर सकते हैं कैसी कैसी लीला है भाई? अच्छा चलो मैं आपको इसका दूसरा पहलू बताता हूं, समझो। सावधान हो जाओ भैया, सावधान रहो, हल्ला ना करना, बिल्कुल शोर शराबा नहीं, चुप ही रहना, टुप्पी टाप बैठना। सुनो क्या हुआ, यदि राम जी रावण सीता को ले गया और राम जी तो सब जानते हैं कि सीता कहाँ, राम जी तुरंत एक धनुष उठाते, बाण उठाते और रावण को मार देते। अच्छा राम तुरंत रावण को मार सकते थे कि नहीं? उत्तर दो जोर से। मार सकते थे तो क्यों नहीं मारा? यदि मार देते तो इसके नुकसान क्या होते वो मैं आपको बता दूं। यदि राम जी स्पॉट पे तुरंत रावण को मार देते तो क्या होता? राम जी रावण को मार देते तो फिर लंका जलाने की लीला हनुमान जी कैसे करते? फिर शबरी के पास जाकर जूठे बेर खाने की लीला राम कैसे करते? फिर
सुग्रीव से मित्रता और बाली को कैसे मारते, फिर विभीषण की शरणागति कैसे होती। यदि रावण को डायरेक्ट राम जी मार देते तो फिर हनुमान जी की महिमा जो आज जन जन में है, फिर हनुमान जी की महिमा होती ही नहीं। फिर ना तो लंका जलती, ना तो हनुमान जी की कोई विशेष महिमा होती। तो भक्तों की महिमा को बढ़ाना था, इसलिए प्रभु ने मानव की लीला करी, पूरी मनुष्यों की तरह राम जी रोए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग कहाँ हो, लीला कर रहे हैं। अच्छा, माता सती को शंकर जी ने समझाया, माता सती नहीं मानी और परीक्षा लेने आई। अच्छा, माता सती राम जी की क्या करने आई? परीक्षा। कैसे परीक्षा ली? कैसे परीक्षा ली? क्या मैं आप बताओ, कैसे परीक्षा ली? सीता बन गई, फिर क्या किया? सीता बनकर गई और राम जी के आगे खड़ी हो गई। प्रभु मैं आ गई रावण के हाथ से। राम जी ने कहा, मां आप तो माता सती हो, भोलेनाथ कहाँ है और जंगल में आप अकेली क्या कर रही हैं? लो भैया, माता सती सीता बनकर खड़ी थी, पर मेरे राम ने पहचान लिया, माता आप तो माता हो, मेरी सीता क्यों बनी हो आप? माता सती समझ गई कि ये भगवान है। पूछा पलट के कि प्रभु आपने हमें कैसे पहचाना? भगवान ने कहा, हमारी सीता हमारे पीछे खड़ी होती है सदा, हमारे आगे कभी नहीं खड़ी होती, आगे खड़ी हो आप। स्वरूप बदला जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी करा के, स्वभाव कैसे बदलोगे? सीता का स्वभाव माता सती कैसे लाती? राम की परीक्षा लेने आई। अब माता सती वहां से गई और जहां जहां देखा वहां सीता के संग राम को देखा। अब माता सती जहां नजर डाल रही है वहां सीताराम, वहां सीताराम। समझ गई माता सती कि हमसे बड़ी भूल हो गई, ये भगवान है। अब तो कण कण में तुम्हें सीताराम दिखाई पड़ रहे हैं। तो माता सती ने आंखें बंद कर ली। मतलब कुछ जिद्दी लोग होते हैं, वो सत्य को स्वीकार नहीं करते। वैसे ही माता सती थी, उनके सामने जब सब कुछ आया तो उन्होंने सच्चाई को देखा ही नहीं, आंखें बंद कर ली। कुछ लोग सच्चाई को देखते ही नहीं। और शंकर जी के पास गई तो शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। देवी अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। क्यों? शंकर जी ने सती का परित्याग क्यों किया? क्यों? क्योंकि शंकर जी अपनी माता सीता शंकर जी की माता कौन है? शंकर जी सीता माता को अपनी माता मानते हैं, राम को अपना पिता। माता रामो मत पिता रामचंद्र। सीता राम को शंकर जी अपना माता पिता मानते हैं। और मेरी पत्नी ने आज मेरी माता का रूप बनाया, तो जो माता बन गई हो उसे पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? यह मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। माता सती दक्ष के यज्ञ में गईं और जल करके भस्म हो गईं। वही माता सती बाद में पार्वती के रूप में प्रकट भईं और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर जी का विवाह किससे हुआ? माता पार्वती। पार्वती जी के पिता कौन? हिमालय। सती माता के पिता कौन? दक्ष। दक्ष की बेटी समाप्त हो गई, हिमालय की बेटी बनकर प्रकट भई। 10,000 वर्षों तक माता पार्वती ने बिल्व पत्र खाकर तप किया, तब से शंकर जी को बिल्व पत्र चढ़ाया जाने लग गया। माता पार्वती ने बिल्व पत्र खाकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या करी शिव को पति के रूप में पाने के लिए। तब शंकर जी ने कहा कि पार्वती आपने मेरी आराधना बिल्व पत्र खाकर करी है, अब मैं बिल्व पत्र ही स्वीकार करूंगा। तब से शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाया जाने लगा। भगवान शिव पार्वती जी के संग रहते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं? करते हो? अब ये बताओ, शंकर जी से सीखा क्या आप लोगों ने? क्या सीखते हो? देखो, पूजा करने से कल्याण ना होगा। हमारे देवी देवता मंदिर में बैठे हैं, हमारे भगवान यदि मंदिर में बैठे हैं तो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं। अब आप ना सीखो वो शिक्षा और पूजा ही करते रहो। अब पूजा करते तो हो आप लोग,
लेकिन कुछ अक्ल नहीं, समझ नहीं। चलो मैं आपकी पूजा से कुछ अभी सवाल पूछ लूंगा आपको, आप बताइएगा पूजा से क्या होगा। हम जो कह रहे हैं वो मान लोगे तो काम बनेगा। शंकर जी जो मैसेज देना चाहते हैं, यदि वो मैसेज आपने लिया तब ना आपका काम बनेगा। कृष्ण ने गीता में केवल गीता की आरती उतारने से कल्याण ना होगा, गीता में जो लिखा है उस राह पर चलने से ना कल्याण होगा। क्यों भाई आप बताओ। एक आदमी गीता की पूजा करता है और दूसरा आदमी गीता के अकॉर्डिंग चलता है, गीता के बताए मार्ग पर चलता है, तो गीता की पूजा करना सही है या गीता के बताए मार्ग पर चलना सही है? उत्तर दो, क्या सही है? अब लोग मार्ग पर चल नहीं रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। शंकर जी की पूजा सब कर रहे हैं पर शंकर जी के बताए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। अब मैं बताऊंगा कि कौन सा मार्ग शिव जी ने दिया है। सुनो, शिव जी का परिवार, आप सब पूजा करते होंगे शिव जी की। अच्छा बताओ, शिव जी के परिवार में टेंशन है या नहीं? चिंता, टेंशन क्यों मैया? शंकर जी के परिवार में कितने लोग हैं? शंकर जी के परिवार गिनाओ जरा हमें। शंकर जी के परिवार में कितने लोग हैं? जोर से गिन लो। पहले शंकर जी, बोलो शंकर जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी, और कुछ हो तो गिनाओ। हैं? और भी हैं? चूहा, क्या छछूंदर? शंकर जी के गले में, वो सब बाद की बात है, परिवार की बात कर रहे हैं। परिवार में इतने सदस्य हैं। नंदी बिल्कुल मोटरसाइकिल शंकर जी की द्वार पर खड़ी है। वैसे गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती मैया और भगवान शिव, यही ना है। द्वार पर नंदी है, फिर मयूर अलग है, चूहा अलग है, और शिव जी के गले पे सर्प अलग है, शेर अलग है, ये सब। चलो बात समझ में आई? कितने लोगों का परिवार हुआ शिव जी का? कितने? हाँ, अब सुनो, शिव जी के परिवार में टेंशन है क्या? उत्तर दो जोर से, जोर से, हाँ या ना? हाँ, शंकर जी के परिवार में जितनी टेंशन है किसी के परिवार में नहीं। क्या टेंशन? सुनो, शंकर जी के परिवार में ना सारे लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। देखो कैसे। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा, और शंकर जी के गले में क्या है? सांप और चूहा दोस्त हैं कि दुश्मन? माता जी का वाहन क्या है? शेर, और शंकर जी का वाहन क्या है? नंदी और शेर दोस्त हैं या दुश्मन? शंकर जी के गले में सांप और कार्तिकेय जी का वाहन मोर, मोर और सांप दोस्त हैं या दुश्मन? सारी अपोजिट पार्टियां एक ही घर में। अब कितनी टेंशन होगी बताओ। नंदी जी कह रहे हैं शंकर जी, माता जी सुनो, अपनी मोटरसाइकिल को समझा लो, हमारी तरफ खूब देखता है। शेर देखता है नंदी की तरफ। एक दिन चूहा घबराया बैठा। गणेश जी बोले क्या हुआ? बोले वो नीचे आ रहा है। गणेश जी बोले कौन? बोले वो शंकर जी के गले में नीचे आ रहा है। बोले नीचे आ रहा, तू काहे घबरा रहा? बोले वो नीचे आया तो हम ऊपर गए। यदि वो नीचे आया सांप तो हम ऊपर। सोचो, एक दूसरे के दुश्मन है। शिव जी के परिवार में जितने वाहन हैं सब एक दूसरे के जानी दुश्मन है। लेकिन अब आपको सीख क्या मिली? कि शंकर जी के परिवार में सब अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। चूहे की विचारधारा अलग है, सांप की अलग है, शेर की अलग है, नंदी की अलग। क्यों जी, बात सही है? सबकी विचारधारा अलग है, पर अलग अलग विचारधारा वाले लोग भी शिव जी के साथ एक साथ मिलजुल करके भाईचारे से रहते हैं। ये मैसेज है
कि आप टेंशन में आते हो, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। कोई बात नहीं, पत्नी की विचारधारा अलग हो सकती है, पति की विचारधारा अलग हो सकती है, बेटे की और बेटी की विचारधारा अलग हो, ऐसी अलग अलग विचारधाराओं के बीच में भी रहना, इसी का नाम तो जीवन है मेरी माँ। यही संयम तो होना चाहिए। शिव जी से यही तो सीखो कि कैसे आप अलग अलग विचारधारा वाले लोगों के साथ भी रह सकते हैं। कैसे शंकर जी ने सबको एक सूत्र में बांध के रखा होगा। शिव जी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मंदिर जाते हो, केवल मंदिर जाना, लोटा भर पानी चढ़ाना, इससे काम ना होगा, समाधान इससे ना होगा। समाधान है सीख से। शंकर जी का मंदिर बहुत कुछ सिखाता है। चलो बताओ, शंकर जी के मंदिर में सबसे पहले किसका दर्शन होता है? उत्तर दो जोर से। किसका? नंदी। नंदी किसका प्रतीक है? नंदी मतलब नंदी मतलब धर्म। बैल जो है, नंदी जो है, वह धर्म का प्रतीक है। धर्म के चरण कितने होते हैं? 4। नंदी के पांव, धर्म के 4 पांव होते हैं। धर्म के 4 चरण, सत्य, दया, दान और तप। सत्य, दया, दान, तप, धर्म के 4 चरण होते हैं। जो सत्य, दया, सत्य के राह पर है, दया के राह पर है, दान और तपस्वी है, वो धर्मात्मा है। जिसके अंदर सत्य नहीं, दया नहीं, दान नहीं, तप नहीं, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। तो शंकर जी का वाहन कौन है? नंदी नहीं। शंकर जी नंदी पर नहीं बैठते। नंदी धर्म का प्रतीक है और शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं, धर्म की सवारी करते हैं। शंकर जी किस पर बैठते हैं? धर्म पर। बोलो हाँ या ना। शंकर जी किस पर बैठे हैं? जोर से। हाँ, अभी नई संसद बनी थी तो वहां पर एक सेंगोल की चर्चा आप लोगों ने सुनी थी। नई संसद भवन में मोदी जी ने एक सेंगोल को वहां स्थापित किया। सेंगोल समझते हैं ना? पुराने जमाने में सेंगोल एक राजा दूसरे राजा को दिया करता था, बड़े राजा को। उस सेंगोल को ध्यान से देखेंगे, उसके ऊपर नंदी बना था। हाँ या ना? ये देखो, ये सेंगोल है टीवी पर। इस पर क्या बना है? जोर से। नंदी किसका प्रतीक है? नंदी धर्म का प्रतिनिधि है। और जहां जहां नंदी दिखाई पड़े, समझ लो कि शंकर जी का वाहन बैल नहीं है। शंकर जी बैल पर नहीं, धर्म पर चढ़ते हैं। शंकर जी धर्म पर सवार हैं। अच्छा, शंकर जी के सिर पर क्या है? जोर से। गंगा। क्या मतलब हुआ? शंकर जी के सिर पे गंगा होने का क्या मैसेज है? क्या सीखा आपने? शिव जी के जटा पर गंगा है, इससे क्या सीखा आपने? कुछ नहीं। मंदिर गए, बस पानी ढका के आ गए, कुछ नहीं सीखा। हम लोगों ने सीखना ही तो बंद कर दिया। हमें लगता पानी चढ़ाने से सब हो जाएगा। हो जाएगा तो हो जाता सब कुछ। समझ नहीं है तो अज्ञानवश आप चलते हैं। भेड़ चाल किसे कहते हैं? कुछ ज्ञान व्यान समझने की जरूरत ही नहीं। आपको तो लगा पानी चढ़ाओ, काम हो गया। तुम क्या चढ़ाओगे पानी? शिव जी पर तो गंगा ऑलरेडी चढ़ी है, तुम कितना चढ़ा दोगे? मैसेज क्या है वो तो आपको सीखना चाहिए। शिव जी की कृपा पाने के लिए ना क्या चाहिए? मैसेज दे रहे हैं शिव जी। शिव जी के सिर पर क्या है? क्या मैसेज है? गंगा ठंडी होती हैं और कहां बैठी हैं? सिर पर। शंकर जी कहते हैं सदा सिर भाग को, सदा दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। कितनी भी विडंबना हो, कितनी भी परिस्थिति प्रतिकूल हो, पर दिमाग कैसा हो? जोर से। दिमाग कैसा हो? लेकिन आपका दिमाग कैसा होता है? पानी चढ़ा रही हो शंकर जी के ऊपर और दिमाग इतना गर्म है, सास को पानी नहीं पिला रही हो, पति की सेवा नहीं, पति परेशान है, आप भी परेशान हो, दिमाग बिल्कुल हीटर की तरह जल रहा है और शंकर जी पे पानी चढ़ा रहे हैं। भाई सीखो ना। हमारे मंदिर में बैठे देवी देवता कुछ मैसेज देने के लिए बैठे हैं। मंदिर यूं ही नहीं बनाए जाते। दिमाग को कैसा रखोगे? अच्छा, शंकर जी के
गले में सांप क्यों है? आप बताओ, शंकर जी के गले में सांप क्यों है? क्यों सर्पों की माला? दादाजी आप बताओ, सर्पों की माला शंकर जी क्यों क्यों पहनते हैं? ये भैया बताओ, चश्मा वाले बेटा बताओ, शंकर जी सर्पों की माला क्यों धारण करते हैं? नहीं? मंदिर जाते हो, खूब देखते हो, मैसेज नहीं लिया, सीख नहीं ली। सर्पों की माला गले में इसलिए क्योंकि सांप जो है वो काल का प्रतीक है। शंकर जी, सांप किसका प्रतीक है? कहीं सांप दिख जाए तो समझ लो मृत्यु दिख गई। सांप मतलब काल, इसलिए शंकर जी का नाम है कालों के काल महाकाल। तो सांपों की माला इसलिए शंकर जी कहते हैं मेरे हृदय में राम बैठे हैं, और जिसके हृदय में राम हो वो काल को भी अपने गले में लटका करके घूमता है। काल से डरने की क्या जरूरत है? जिसे भगवान पे भरोसा है उसका काल क्या बिगाड़ेगा? तो काल का प्रतीक सांप है, शंकर जी सर्प को गले में लटकाए। अच्छा, शंकर जी को भभूति चढ़ती है चिता भस्म, हाँ या ना? क्या मैसेज है? चिता भस्म क्यों चढ़ती है शिव जी को? कारण बताओ। ओ भैया देखो मस्त सो रहे हैं, क्यों? अच्छी नींद आ गई आपको? सो लो। शंकर जी पर चिता भस्म क्यों चढ़ती है? मैया बताओगी मेरी माँ? बताओ, शंकर जी पर चिता भस्म क्यों चढ़ती है? बताओ, खड़ी होके बताओगी? चलो बताओ। नहीं बताओगी तो बैठ जाओ। शंकर जी पर चिता भस्म चढ़ती है। आप लोग भी भस्म आरती देखते होंगे, सुनते होंगे। क्यों चढ़ती है भाई साहब ये भस्म? समाज को मैसेज दे रहे हैं शंकर जी, ऐ दुनिया वालों, कितना भी तुम घमंड कर लो, कितनी भी दौलत जोड़ लो, लेकिन एक दिन ऐसी राख बन जाओगे। ये राख देख रहे हो भस्म, क्या बन जाओगे? तुम्हारी ही राख तुम्हें इसलिए दिखाई जाती है, भस्म की आरती इसलिए होती है। दुनिया देख लो, एक दिन ऐसे राख बन जाओगे। घमंड किस बात का है? तुम्हारे अभिमान को समाप्त करने के लिए शिव जी भस्म चढ़ाते हैं, भस्म स्वीकार करते हैं। समाज को मैसेज दे रहे हैं कि तुम मुट्ठी भर राख आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों बनोगे। क्यों जी? आप में से कितने लोग एक दिन राख बन जाएंगे? बनोगे? शंकर जी क्या सिखा रहे हैं? घमंड ना करना, अच्छे से रहना। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। घमंड किसका? रावण जैसों का घमंड नहीं चला सब। शंकर जी भस्म रमाते हैं ताकि आपको कभी अभिमान ना आए। लेकिन आज जरा जरा बात में आप शिव जी को जल रोज चढ़ाते हो। तुम्हारे घर पे शंकर जी हैं और तुम अभिमान करते हो। शंकर जी तुम्हारे घर पे हो, तुम अभिमान कर रहे हो, तो पूजा का मतलब क्या हुआ? क्यों मेरी माँ? हाँ चलो, शंकर जी हमेशा जहां जाते हैं ना, नंदी पर सवार होकर जाते हैं। मतलब जहां जाते हैं धर्म पर आरूढ़ होकर जाते। धर्म पर जहां जाओ धर्म के साथ, जहां जाते हैं शंकर जी नंदी के साथ जाते। जहां जाओ धर्म के साथ जाओ, धर्म को छोड़कर मत जाओ। अब शंकर जी के पुत्र पर चलते हैं, गणेश जी। बताओ गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? ये चश्मा वाली मैया बताएं, गणेश जी का पेट बड़ा क्यों? गणेश जी का पेट बड़ा इसलिए है, गणेश जी मैसेज दे रहे हैं समाज की, परिवार की 2-4 बातों को पचाना सीखो, अपने पेट में ही रखा करो बातों को।
जो तुम उगल देती हो, उगल देते हो। अच्छा, गणेश जी के कान छोटे छोटे हैं कि बड़े बड़े? कान कैसे हो? बड़े बड़े, मतलब ज्यादा सुनने की आदत हो। अच्छा, गणेश जी का वाहन क्या हो, क्या है? अच्छा, गणेश जी का वजन कितना होगा लगभग? 80-90 किलो के होंगे, हा? और चूहा बेचारा जरा सा होता है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज कोई चूहा के ऊपर ऐसा का उत्तर देना चाहिए, लेकिन आपके पास उत्तर होता नहीं, तो आप बच्चों को चुप करा देते हैं। और बच्चों को चुप कराने से जानते हो क्या होता है? बच्चों की जो बुद्धि विकसित हो रही थी, उस बुद्धि पर आपने ब्रेक लगा दिया। अब वो कोई सवाल नहीं पूछेगा, उसको पता है कि हमारी मां को नहीं आता। इसे कुछ ज्यादा पूछेंगे डांटने लग जाएगी। जो लोग गुस्सा होने लग जाए ना, आपने कुछ पूछा गुस्सा हो जाए, समझ लो उसको आता नहीं है। हाँ, आता होता तो गुस्सा नहीं होती या होता। आपको आता नहीं तो आप गुस्सा, ये पूछता है, ये कोई पूछने की बात, मतलब आपको नहीं आ रहा है। बच्चे सवाल करेंगे, उनका अधिकार है, और आपका जिम्मेदारी है कि बच्चों के प्रश्न का उत्तर दो, वरना बच्चे मंदबुद्धि हो जाएंगे। बच्चों की 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, ये बहुत सवाल करते हैं बच्चे। 4 साल का बच्चा सवाल पे सवाल, ये कैसा, वो कैसा, ये है तो ये क्यों, वो है तो वो क्यों, सबके उत्तर देना चाहिए आपको। मां बनने से पहले बच्चों के प्रश्न का उत्तर खोज के रख लो, क्या क्या पूछेगा बच्चा। वो बच्चा जो पूछता है वही है तर्क। अच्छा, एक बात बताओ, कुछ बच्चे होते हैं जो मास्टर जी से बहुत कुछ पूछते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं नहीं पूछते। कौन सा बच्चा अच्छा होता है? जो मास्टर जी से बहुत सारी बातें पूछे, बहुत सारे प्रश्न करे, वो बच्चा अच्छा, या जो कुछ ना पूछे वो अच्छा? जोर से बोलो। जो पूछे, हाँ, जो पूछेगा समझ लो वो बुद्धिमान है, और जो नहीं पूछा, जैसा मास्टर जी ने पढ़ाया पढ़ के आ गया, वो बुद्धू है, बुद्धू। वो कौन है? बुद्धू। जाके पीछे बैठा, चुपचाप आ गया, कोई मतलब नहीं। और जो बच्चा बुद्धिमान होगा, उसे जो समझ में नहीं आएगा वहीं खड़ा होकर प्रश्न कर लेगा। तो जो प्रश्न किया वही तर्क है। तो बुद्धि है गणेश जी और तर्क है चूहा। तो गणेश जी चूहे पर सवार हैं, मतलब बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार होती, इसलिए गणेश जी तर्क पर। तो गणेश जी के चूहे पर सवार होने का मूल मंत्र ये है। मूल हमारे हिंदू धर्म में ये नहीं कि गणेश जी चूहे पर, नहीं, गणेश बुद्धि है और चूहा तर्क। तो बुद्धि चूहे पर सवार है। ये आध्यात्मिक विषय है, ये जानना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे सरस्वती माता का वाहन क्या है बताओ भाई, आप बताओ, सरस्वती माता का वाहन क्या है? नहीं पता? लो, क्यों? ओ भैया, सरस्वती माता का वाहन क्या है? तुम स्कूल नहीं गए? आप स्कूल जाते समय तो मस्ती ज्यादा करते थे, बताओ। हंस वाहिनी। तो हमारी सरस्वती माँ का वाहन क्या है? जोर से, क्यों भैया, हंस क्यों वाहन है? क्या कारण है? सरस्वती जी हंस पर ही सवार क्यों है, शेर पर क्यों नहीं? उत्तर देना है आपको। क्यों भैया चश्मा वाले? बुद्धि के तो हनुमान जी हैं, गणेश जी। सरस्वती विद्या की माता है, सरस्वती विद्या की। अच्छा, और सवार किस पर है? हंस पर। क्यों? क्योंकि हंस का स्वभाव होता है कि दूध पी लेता है, और दूध और पानी को मिक्स करो तो दूध पानी मिक्स में से दूध निकाल लेता और पानी पानी छोड़ देता। हाँ या ना? हाँ या ना? तो विद्वान वही है, जैसे हंस ने दूध को ग्रहण कर लिया, पानी पानी छोड़ दिया, विद्वान वही बन सकता है जो सार को ग्रहण कर ले, बाकी असार तत्व को छोड़ दे। स्कूल में मास्टर क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान ना देकर वो केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने विषय पर ध्यान दे। जो अपने विषय पर ध्यान देगा, अपनी पढ़ाई पर, मतलब सार पर ध्यान देगा,
वो विद्वान बन जाएगा। और जो ये ध्यान दे रहा कि वो लड़की कहां जा रही है, वो लड़का कहां जा रहा है, मास्टर जी कितने बजे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कहां गए, जो जमाने पर ध्यान दे वो बच्चा पढ़ ना पाएगा। आप अपने पर ध्यान दो। सार सार को गही लहे, हंस सार सार को बोलो ग्रहण करता है और असार तत्व को, सार सार को ग्रहण करता और असार तत्व को, जोर से मैया 4 दिन हो गए आज तुम बोल नहीं रही हो मेरी माँ, सास ने पढ़ा के भेजा है क्या कि बोलना मत? बताओ मेरी माँ, आप बताओ हंस क्या ग्रहण करता है? भूत। दूध सार को क्या छोड़ता है? पानी। मतलब अच्छी बातें ग्रहण कर लो, बुरी बातें, यही विद्वान के लक्षण है। इसलिए सरस्वती मां का वाहन हंस। ये मैसेज है समाज के लिए, बच्चों के लिए कि सरस्वती जी हंस पर ही क्यों सवार हैं। अच्छा और सुनो, सबसे बड़ी बात ध्यान दे के सुनिएगा, लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? बोलो क्या? उल्लू पर क्यों सवार है? लक्ष्मी जी तो सब चाहते हैं, पर सवार किस पर है वो? बताओ क्यों? क्यों? लक्ष्मी जी के वाहन कितने हैं? अब ये बताओ, लक्ष्मी जी के वाहन कितने हैं? कितने? 2। कौन कौन? लक्ष्मी जी के वाहन 2 हैं, एक तो गरुण जी और दूसरा उल्लू, पर दोनों में अलग अलग चलती हैं माता। जब आप सिंगल लक्ष्मी जी को बुलाते हो तो उल्लू पर आती हैं, और भगवान नारायण के साथ बुलाते हो तो जो नारायण के संग लक्ष्मी जी आती हैं वो गरुण जी पर चढ़ करके आती हैं। तो गरुण जी पर चढ़कर जो लक्ष्मी जी आती हैं वो सदा आपके घर में निवास करती हैं। उल्लू पर इसलिए माता सरस्वती लक्ष्मी जी चढ़ती हैं, उल्लू का वाहन, क्योंकि लक्ष्मी जी बोली कि यदि तुमने हमें अकेले बुलाया, लक्ष्मी जी, हे लक्ष्मी जी बस आप ही आना, कोई मत लाना। तो लक्ष्मी जी को वही बुला सकता है अकेले जो उल्लू हो। लक्ष्मी जी को बुलाने वाला अकेले लक्ष्मी जी को, जो उल्लू होगा वही बुलाएगा। इसलिए उल्लू पर चढ़कर आती हैं, उल्लू बनाकर चली जाती हैं लक्ष्मी जी। इसलिए लक्ष्मी जी को कभी अकेले नहीं बुलाना चाहिए। लक्ष्मी जी को किसके साथ बुलाना चाहिए? जोर से बताओ, ऐसा कौन सा मंदिर है जिस मंदिर में अकेले लक्ष्मी जी की पूजा होती हो, भगवान नारायण ना हो? यदि ऐसी पूजा आप करते हैं तो वो लक्ष्मी टिकाऊ हो ही नहीं सकती, क्योंकि अकेली लक्ष्मी जी जहां वहां। अच्छा ये बताओ, आप किसी की पत्नी को ले जाओ अपने घर, पति को मत ले जाओ, कितने दिन रुकेगी वो? बोलो, पति के बिना कितने दिन रुकेगी? पहली बात तो जाएगी ही नहीं, और चली भी गई जैसे तैसे। अकेले सीता मैया को उठाकर ले तो गया था रावण। सोचो कि रावण राम को भी उठा के ले जाता तो रावण की जय जयकार हो जाती। रावण ने चुराया किसे? सीता। सीता कौन है? लक्ष्मी। सीता कौन है? लक्ष्मी। और रावण ने किसे चुराया? सीता को। अच्छा, रावण ने यदि राम को भी चुरा लिया होता और सीता राम को लंका में एक साथ रखता तो बताओ रावण बुरा था कि अच्छा था? यदि ऐसा करता तो रावण यदि सीता राम दोनों को चुरा लेता तो रावण अच्छा था कि बुरा था? जोर से। अच्छा, और रावण ने केवल लक्ष्मी चुराई तो अच्छा था कि बुरा था? सोच लो, समझ लो। जो तुम अकेले लक्ष्मी के पीछे भागते हो, अकेली लक्ष्मी नहीं, मां अकेले नहीं, हम तो आपके पति श्रीमन नारायण के साथ आपकी उपासना करते हैं, अकेले लक्ष्मी की उपासना नहीं करते। हम लक्ष्मी नारायण के सहित लक्ष्मी, सीता राम के सहित होनी चाहिए, राधा कृष्ण के सहित होनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण के सहित होनी चाहिए, तब पूज्य है। और यदि आपने अकेले पूजा करी तो आपका नाश हो जाएगा, जैसे रावण ने अकेले करी तो नाश हो गया।
इसलिए हमारे हिंदू धर्म में युगल उपासना है। कौन सी उपासना? जोर से, जोर से। यदि आपके घर में लक्ष्मी जी हैं तो शालिग्राम जी जरूर रखिएगा। आपके घर में लक्ष्मी जी हैं तो शालिग्राम जी जरूर रखिएगा। या फिर लक्ष्मी जी हैं तो गोपाल जी होंगे आपके घर में, लड्डू गोपाल जी। गोपाल जी हैं तो लक्ष्मी गोपाल जी रखिएगा। जैसे हम लोग दीपावली में लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, तो क्या उद्देश्य है, क्यों होती है लक्ष्मी गणेश की पूजा? बोलो। लक्ष्मी गणेश की पूजा अकेले लक्ष्मी गणेश की नहीं, वहां भगवान शालिग्राम जी का, गोपाल जी का, भगवान श्रीमन नारायण का भी होना आवश्यक होता है। अच्छा, लक्ष्मी का गणेश जी से क्या संबंध है? क्यों होती है लक्ष्मी गणेश की पूजा? बताओ। नहीं तो सुनो, लक्ष्मी जी जो हैं वह धन की माता हैं, और गणेश जी जो हैं बुद्धि के देवता हैं। और लक्ष्मी जी किसके बगल में बैठी हैं? गणेश जी के बगल में। अच्छा, तो जो बुद्धिमान होगा, गणेश जैसी बुद्धिमान होगा जो, लक्ष्मी वहीं तो रहेगी जहां बुद्धि होगी। गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं, तो बुद्धि गणेश जी हैं, तो बुद्धि के पास लक्ष्मी है। मतलब जहां बुद्धि है वहीं रिद्धि है, सिद्धि है और लक्ष्मी है। तो गणेश लक्ष्मी की पूजा तो करना, पर आप अपने घर में हमेशा लक्ष्मी जी की, यदि आपके घर में कोई प्रतिमा है, अष्टधातु की लक्ष्मी जी है या कोई और शिला है, तो अकेले ना हो, लक्ष्मी जी के साथ शालिग्राम जी होने चाहिए, या फिर गोपाल जी। गोपाल जी तो लड्डू गोपाल जी सबके घर होते हैं। और लक्ष्मी जी का कुछ लोग ना दरवाजे पे लक्ष्मी जी लगा देते हैं, लक्ष्मी गणेश। जैसे ही एंट्री करो तो लक्ष्मी जी के दर्शन। लक्ष्मी जी कभी बाहर देख रही हैं, वो अच्छी नहीं होती। लक्ष्मी बाहर ना देखें, लक्ष्मी सदा घर के भीतर की तरफ देखना चाहिए। उनकी दृष्टि कहां हो? अरे भीतर की तरफ होगी तब ना धन धान्य से भरेगा, और बाहर होगी तो सारी लक्ष्मी बाहर हो जाएगी। तो द्वार पर शंख चक्र तिलक हो, लक्ष्मी जी अंदर हो। और अकेले लक्ष्मी की पूजा नहीं, लक्ष्मी को आपके घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए। बाजार में आप जैसे गोपाल जी लेते हैं ना, ऐसे भगवान नारायण से सैया पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। आपके घर में ये जरूर होनी, ये प्रतिमा जरूर होनी चाहिए। भगवान नारायण लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, वो प्रतिमा की रोज पूजा किया करो। घर में हमेशा लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरणों में बैठी हैं। जहां लक्ष्मी जी चरणों में बैठी हैं वहां लक्ष्मी का वास है, इसलिए ऐसी प्रतिमा घर में रखना शुभ होता है। चरण दबाते हुए लक्ष्मी माता, भगवान नारायण से सैया पर क्षीर सागर पर विराजे लेटे, ऐसी प्रतिमा शुभ मानी जाती है। बात समझ में आई क्या? तो शंकर जी से हमने ये सीखा, पार्वती जी से विवाह हुआ। मनु जी महाराज की 3 बेटियों की चर्चा हुई। मनु जी के 2 बेटे हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का विवाह, सुनीति और सुरुचि दोनों ध्रुव जी, सुनीति ध्रुव जी की माता बनी, सुरुचि उत्तम की माता बनी। सुनीति और सुरुचि दोनों के पति हैं उत्तानपाद। एक दिन ध्रुव जी महाराज ने अपने पिता की गोद में बैठना चाहा कि हम पिता की गोद में बैठें, तो बगल में सौतेली मां ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, तुम इस गोद में बैठने के लायक नहीं हो। ध्रुव जी बेचारे रोते रोते घर आ गए। अच्छा, ध्रुव जी 5 साल के थे। 5 साल के बच्चे को उनकी सौतेली मां ने गोद से नीचे गिरा दिया कि आप जाओ, इस गोद में बैठने के आप लायक नहीं हो। ध्रुव जी अपनी मां के पास गए, मां क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? मां, मेरी सौतेली मां ने कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। क्या मैं अभागिन हूं? अभागी हूं मां। रास्ते में नारद जी मिले। आज कथा का तीसरा दिन है, चौथा। हाँ, ध्रुव जी महाराज को रास्ते में नारद जी मिल गए। कौन मिल गए?
जोर से। नारद जी मिल गए और नारद जी ध्रुव जी को ज्ञान देते हैं। भक्ति कर ध्रुव जी ने उस बाल्य काल में ही भजन करना शुरू किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उपदेश कर दिया। मैया भैया बैठ जाओ, लाला बेटा बैठा दो सबको, सब बैठो मेरी माँ। ध्रुव जी महाराज ने भक्ति करना स्टार्ट किया और ध्रुव जी ने बहुत कम समय में नारद जी ने मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करके ध्रुव जी ने 5 वर्ष की तपस्या से ही भगवान को पा लिया। भगवान को पाने के लिए ना करोड़ों साल नहीं चाहिए। ध्रुव जी ने भगवान का चिंतन किया, मंत्र का निष्ठा पूर्वक जप किया और ध्यान भगवान में लगाया। भगवान को कैसे पाया जाएगा? नारद जी ने उपदेश किया। पहले तो समझाया कि बेटा घर जाओ, तुम्हारी उम्र भजन करने की नहीं है। ध्रुव जी बोले ना, भगवान को पाए बिना हम जा नहीं सकते। भगवान के नाम पर ध्रुव जी को बड़ी निष्ठा थी और जो नारद जी ने मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 3 दिन में एक बार कुछ खा करके, फिर 6 दिन में दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार, तीसरा महीने में 9 दिन में एक बार, ऐसे 5 माह की कठिन तपस्या पूरी हुई। 6वां माह लगते ही भगवान देवताओं ने जाकर कहा प्रभु ये प्राण वायु क्यों रुक रही है? भगवान ने कहा मेरा भक्त तपस्या कर रहा है। देवताओं ने कहा जाकर दर्शन दो। भगवान ने कहा ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूं। और भगवान दर्शन करने प्रकट हो गए, ध्रुव जी को दर्शन दिया। ध्रुव जी से कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु क्या मांगे? भगवान खड़े हो गए ध्रुव जी के आगे। ध्रुव जी के शंख का स्पर्श कपोलों पर कराया। ध्रुव जी ने गाया यौन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम् अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु मेरे अंतःकरण में आओ। ध्रुव जी ने अपने अंतःकरण में भगवान का आवाहन किया। भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया और ध्रुव जी से कहा कि पुत्र कुछ मांग लो। कहा आपका दर्शन हो गया प्रभु, अब क्या मांगे आपसे? कुछ चाहा नहीं। भगवान ने 36,000 वर्षों का खंड ध्रुव जी को राज्य दिया। ध्रुव जी घर गए, उनके पिता ने राजा बनाया और ध्रुव जी बहुत समय तक अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर राज्य काज पूरा किया। अंत में उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने भी मारा। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का उपदेश किया और मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवान के निज धाम चले गए, ध्रुव लोक चले गए माता को साथ लेकर के। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल के भगवान पृथु हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे यज्ञ में और प्राचीन वरही को दिव्य ज्ञान नारद जी ने दिया। पुरंजन उपाख्यान की चर्चा सुनाई। मनु जी महाराज के दूसरे बेटा हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। इनका विवाह जब हुआ तो इनके पुत्र आग्नेत्र हुए, फिर नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव जी। भगवान ऋषभदेव जी यहीं से जैनों की शुरुआत हुई और 100 पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव जी के। सबसे बड़े पुत्र भरत जी हुए। उपदेश किया नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान न रहते विडभुजामिये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये शरीर हमें क्यों मिला है? नायम देहो देह भाजाम नलोके, ये शरीर हमें संसार के भोग विलास के लिए नहीं अपितु आत्म कल्याण भगवत चिंतन के लिए मिला है। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से, ऋषभदेव जी के दिव्य ज्ञान से भरत जी को वैराग्य हुआ। अपने गृहस्थ का कार्यकाल पूरा किया, गंडकी नदी के तट पर चले गए और भरत जी का मन एक मृग में लग जाने से उन्हें मृग बनना पड़ा था। भरत जैसे ज्ञानी को मृग बनना पड़ा। जानते हो क्यों बनना पड़ा? क्योंकि उन्होंने मरते समय एक मृग का चिंतन किया, मृग को पाला। मरते समय मृग मृग करते मर गए तो मृग बनना पड़ा। हम लोग मरते समय जिसका चिंतन करेंगे हमें वही बनना पड़ेगा। इसलिए आप लोग अपने आप को संभालो, मन को कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना ये विचार कर लो।
भारत जैसे ज्ञानी की दुर्गति हो गई एक मृग के चक्कर में। आपकी पता नहीं कहां कहां बुद्धि लगी है, सब जगह से मन बुद्धि हटाओ और भगवान के श्री चरणों में मन लगाओ। यही कल्याणकारी मंत्र है। भरत जैसे ज्ञानी मृग बन करके आए, पूरा शरीर मृग का बाद में छोड़ा, रहुगण को उपदेश देने के लिए भगवान भरत जी ही भरत बन करके पुनः जन्म लेते हैं। नाम पड़ा जड़ भरत। फिर इन्होंने राजा रहुगण को उपदेश किया और दोनों की परम गति हुई। 28 प्रकार के नरकों का सुखदेव भगवान ने वर्णन किया। नरक 28 प्रकार के होते हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, काल, सूत्र, असीपत्र, वन, सुकरमुख, अंधकूप, ऐसे 28 नरक हैं। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। मैया मैया कौन से नरक जाओगी आप? बताओ। पाप किया होगा तो नरक जाना पड़ेगा, नहीं किया होगा तब कोई बात नहीं। नरक जाना मत। नरक जाने पर बड़ी गति बिगड़ती है। और नरक वही लोग जाते हैं जो मानव का शरीर पाकर के अच्छे काम नहीं करते, वो नरक जाने के अधिकारी। अब जैसे आप दिन भर झूठ बोलो, दिन भर छल करो, कपट करो, दूसरों के साथ बुरा करो, तो आप बैकुंठ तो फिर जाओगी नहीं या जाओगे नहीं, नरक के अधिकारी होंगे आप। नरक में बड़ी यातनाएं होती हैं। जैसे कोई स्त्री पराये पुरुष अपने पति के होते हुए पराये मर्द से यदि वो नेह करती है, प्रेम करती है, अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पर पुरुष से मन लगाती है, ऐसी स्त्री रौरव नरक में जाती है। वहां लोहे का पुरुष होता है, उस लोहे के पुरुष से गरम लाल चिपकाया जाता है स्त्री को। यमदूत कोड़े पे कोड़े मारते हैं और करेगी दूसरे पुरुष से प्रेम। क्या तेरा पति नहीं था तो उन्हें अपने पति को धोखा दिया, जा। तड़पा तड़पा के मारते हैं वहां। ऐसे पुरुष लोग भी यदि अपनी पत्नी के होते हुए पराई औरत से संबंध रखते हैं तो वहां लोहे की गर्म स्त्री होती है, उससे चिपकाया जाता है और कोड़े पे कोड़े बरसा करके तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड दिया जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा ये बताओ, ये नरक कौन जाता है? शरीर की आत्मा कि मन? कौन? ये सुख दुख भोगता कौन है? जोर से। अच्छा नरक जाएगा तो सुख दुख भोगना पड़ेगा ना भाई। कौन भोगेगा? शरीर तो आपका यहीं जल जाता है, फिर कौन भोगता है? आत्मा नहीं भोगती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। आत्मा कोई गुनाह थोड़ी करती है कि वो भोगेगी। आप भोगोगे? आप कौन हो? आत्मा सुख दुख से परे है, शरीर यहीं जल जाता है, फिर नरक जाएगा कौन? आपके कितने शरीर होते हैं? आपके कितने शरीर हैं? बोलो। आपके पास कितने शरीर हैं? एक। हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। एक तो ये बैठा है, इसे बोलेंगे स्थूल शरीर। एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक शरीर होता है कारण शरीर। कारण मतलब जिस कारण से आप मनुष्य बने या कुत्ता बने या बिल्ली बने या कुछ कुछ। और एक शरीर होता है सूक्ष्म। वो कहां काम करता है सुनिएगा। जब आप सोते हो तो ये बताओ सपना देखते हो कि नहीं? हाँ या ना? तो आप तो बिस्तर पर सोए होते हो और सपने में आप हरिद्वार में होते हो, तो सपना देखने वाला कौन था? बोलो। स्वप्न किसने देखा? स्थूल शरीर ने या सूक्ष्म शरीर ने? जोर से। आपका जो बिस्तर पर सोया शरीर था वो तो बिस्तर पर ही सोया था, पर हरिद्वार आप सपने में चले गए, वृंदावन आप सपने में आ गए, तो सपने वाला शरीर भी तो एक शरीर है या नहीं? बोलो हाँ। हाँ कि ना? है। तो जब आप मरते हो तो ये वाला शरीर मर जाता है, चिता पे ये वाला जल जाता है, पर जिस शरीर से आप सपना देखते हो वो नहीं जलता, वो नहीं मरता। यमदूत उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं। अच्छा ये बताओ, सपने में आपको सुख दुख होता है कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। हाँ या ना? अभी तो आप ना कर रही थी। नहीं होता।
अब हाँ सुन के पड़ोसन से क्या क्या कह रही है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। विषय सरल भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। थोड़ा जोर लगाएंगे तो समझ पाएंगे, वरना बैठे हो बैठे ही रह जाओगे। अच्छा बताओ, जब आप सपने में होते हैं तो कई बार आप चिल्लाते हैं, चीखते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, हाँ या ना? तो सपने में भी सुख दुख होता है, हाँ या ना? जोर से। पीछे वाली मैया, तो बताओ, जब आप मरोगे तो कौन सा शरीर मरेगा? ये वाला जो दिख रहा है, वो जो स्वप्न वाला है, उसे यमदूत पकड़ कर ले जाएंगे। आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी और उसी शरीर को सुख दुख दिया जाएगा, स्वर्ग या नरक में। और एक्चुअल वही शरीर आपका है, वही शरीर है, ये तो कपड़ा है। इसने तो केवल वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हम कपड़ा पुराना छोड़कर नया धारण करते हैं, ऐसे हमारा यह शरीर एक वस्त्र है, उस सूक्ष्म शरीर का वस्त्र है ये, उस आत्मा का वस्त्र है ये, हाँ या ना? तो हम भोगते हैं। अच्छा, जब आप मरते हो तो क्या क्या होता है आपके साथ? यमदूत आपको आकर ले जाते हैं और यमराज जी वहां पूरा हिसाब करते हैं। आपने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। पापों को एक तरफ रखा जाएगा, पुण्यों को एक तरफ रखा जाएगा। अच्छा, आपके जब हिसाब होगा तो आपके पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? आप सबसे मेरा प्रश्न पूछ रहा हूं, बताओ। क्यों मैया, क्या ज्यादा निकलेंगे आपके? जोर से। आपके क्या निकलेंगे? पुण्य ज्यादा निकलेंगे। अच्छा, आपके बताओ। पाप ज्यादा निकलेंगे। तो काहे करती हो पाप? नहीं? क्यों मैया, आपके क्या ज्यादा निकलेंगे? ए भैया, ओ सरकार, आपके पाप पुण्य में ज्यादा क्या निकलेगा? आपसे पूछ रहे हैं। पुण्य निकलेंगे ज्यादा। क्या पुण्य करते हो? शराब पीते हो? शराब पीते हो? अंडा खाते हो? नहीं? क्या पुण्य करते हो? हाँ ठीक है। क्यों पीले भैया, आपके क्या ज्यादा निकलेंगे, पाप की पुण्य? पुण्य। आप पाप भी निकलेंगे, पुण्य भी, दोनों दोनों। ज्यादा क्या रहेगा? पुण्य। आपके क्या ज्यादा रहेगा? अब सुनो, क्या ज्यादा होगा और क्या कम होगा वो सुनो। जैसे हमारे पाप ज्यादा निकले या पुण्य, तो दोनों को अलग रखा जाएगा, पाप को अलग, पुण्य को अलग। अब यमराज जी बोलेंगे कि भाई आपने 5 किलो पाप किए हैं और पुण्य केवल 100 ग्राम है, तो 5 किलो पापों को भोगने के लिए आपको नरक में डाला जाएगा। नरक से निकालकर फिर 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। ये चौरा कुत्ता, बिल्ली, नाली का कीड़ा, ये 84 लाख योनियां तुम्हारे पाप का, कर्मों का दंड है। ये सब भोग कर फिर आप यमराज जी के पास जाओगे। जब आपके सारे पाप खत्म होंगे तब यमराज जी कहेंगे कि भाई पाप खत्म हो गए, अब जो तुम्हारे 100 ग्राम पुण्य है, वो पुण्य के बल पर मैं तुम्हें मानव का शरीर देता हूं। फिर ये मानव का शरीर आपको मिलेगा। पुण्य के बल पर यह मानव का शरीर मिलता है इसके लिए कि आप अच्छे कर्म करो, पर इस शरीर पाकर आप फिर वही गलत कर्म करते हो, फिर पाप इकट्ठा कर लेते हो। जो पाप आपने किया है उसका भोगता कोई और ना होगा। रत्नाकर नाम का एक डाकू था, रत्नाकर नाम का एक डाकू था। वो चोरी करता, डाका डालता, जंगल से गुजरता, जो उसका सोना चांदी लूट लेता। एक दिन नारद जी ने कहा, क्यों तू इतना पाप करता है, तेरे इस पाप का फल कौन भोगेगा? तेरे इस पाप का फल कौन भोगेगा? उसने कहा, मेरी पत्नी को सोना चांदी देता हूं, बच्चे को देता हूं, बच्चे भोगेंगे, मैं क्यों? बोले ना, तू सोना चांदी पाप करके जो कमा रहा है, तेरे सोना चांदी के हिस्सेदार बहुत हो जाएंगे, पर तेरे पाप का हिस्सेदार कोई ना होगा। रत्नाकर ने कहा, नहीं नहीं, मेरे पाप का हिस्सेदार होगा, मेरा जो जो बांटता हो, जिस जिसको मैं देता हूं। नहीं, तेरी संपत्ति के वारिस बहुत हो सकते हैं। आपकी संपत्ति के वारिस
बहुत हो सकते हैं, पर आपके पापों का वारिस कोई नहीं है। आपके पापों को तो आप खुद भोगना पड़ेगा। इसलिए पर बच्चों के लिए पाप ना किया करो, तुम्हारे पाप बच्चे थोड़ी भोगेंगे। कुछ हद तक संसार में दिखता है कि बाप का किया बच्चे भी भोगते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भोगते, पर बड़ा जो कर्म दंड है वो तुम्हें ही भोगना पड़ता। इसलिए आप कोई गलत काम मत कीजिएगा। यमराज सब हिसाब लिए बैठे हैं। 84 लाख योनियों में ये कुत्ता बिल्ली कौन है, ये नाली का कीड़ा कौन है? ये कभी इंसान थे। पाप इतने घटिया किए कि नाली का कीड़ा बनना पड़ा, सुअर बनना पड़ा। अच्छे कर्म करोगे तो देवता बन जाओगे। राम और रावण दोनों की राशि एक ही तो थी। यदि अखबार दोनों पढ़ते रहे होंगे तो दोनों का राशिफल एक सही तो रहा होगा। राशि राम राशि रावण, हाँ या ना? लेकिन राम और रावण में अंतर सिर्फ इतना है कि राम ने कोई पाप नहीं किया और रावण को राम ने नहीं मारा, रावण के पाप ने ही रावण को मार दिया। वो तो राम निमित्त बन गए। राम न मारे काहू को पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। बात समझ में आई? इसलिए मेरी माँ, गलत काम करने से बचना। 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये बड़े भाग्य से मिला है। शरीर मिला है, अब अच्छे काम करो, बुरे काम नहीं। हर बुरा काम त्याग दो। हमें पेट ही तो भरना है, हम बुरा काम करके क्यों भरें? हमें धन्ना सेठ बनना ही नहीं है। ज्यादा धनवान होने की लालसा ना रखना। क्यों? जो ज्यादा धनवान होने का सपना देखता है, अच्छा धनवान हो जाना बुरा नहीं है, पर धनवान ज्यादा होने के लिए फिर कई बार आपके अंदर पाप प्रवेश कर जाता है। फिर आप पाप करके भी धनवान होना चाहते हैं। जैसे सरकारी अधिकाधिक, सारे नहीं, कुछ कर्मचारी सरकारी ऐसे होते हैं जो जल्दी से धन्ना सेठ बनना चाहते हैं, तो फिर वो भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं। क्या करते हैं? भ्रष्टाचार क्या है? देश के साथ गद्दारी। क्यों जी? चाहे छोटा भ्रष्टाचार हो या बड़े लेवल का हो, पर है तो गद्दारी, है तो गलत। उनको लगता है कि मैं कमा लूंगा। कमा तो लोगे, बड़े आदमी तो हो जाओगे, बड़ी गाड़ी बंगला तो आएगी, लेकिन उस पाप का फल कौन भोगेगा? बस ये मुझे बताओ। वो जो तुमने बेईमानी कर ली, भ्रष्टाचार करके पैसा कमा लिया, गलत तरीके से कर लिया, पैसा कमाया, अब ये बताओ उसका भोगेगा कौन? बोलो, कौन भोगेगा? ऐसा थोड़ी है कि ईश्वर कुछ देख नहीं रहे। भगवान अंधे नहीं है। अंधा धृतराष्ट्र था, कृष्ण अंधे नहीं है। क्यों जी? कौन भोगेगा ये बताओ? मैया भैया सब बताओ। जो हमने बेईमानी करी, भ्रष्टाचार किया, गलत किया, किसी को नहीं पता, पर मुझे तो पता है ना कि मैंने सही किया कि गलत किया। अब वो गलत का फल कौन भोगेगा ये बताओ? खुद भोगेगा? भोगेगा। और सुनो, भोगेगा कैसे? उसने जो संपत्ति कमाई है, उसके देखते देखते चाहे तो वो संपत्ति चली जाएगी, चाहे तो वो संपत्ति बच्चे सारी गवा देंगे, कोई हानि हो जाएगी। कहीं ना कहीं तुम्हारा बेईमानी गलत का धन जाएगा। तुम देख लेना, देर है ईश्वर के घर, अंधेर नहीं। बेईमानी का धन पचता तो सब बेईमानी करते ना, फिर सब बेईमानी करते, फिर ईमानदारी की जरूरत क्या थी? फिर क्यों कहा जाता है कि भाई ईमानदारी से रहो, ईमानदारी की खाओ? यदि बेईमानी अच्छी है तो सब ना करते बेईमानी। यदि बेईमानी का धन सुपाच्य होता तो फिर बुराई क्या थी? सब करते। गलत है। इसलिए बेईमानी का धन किसे फला? दुर्योधन ने करी तो थी पांडवों के साथ बेईमानी, कितने दिन में परिणाम मिल गया? आपके अड़ोस पड़ोस में झांक के देखना, जो किसी के साथ गलत करते हैं, देर सवेर ईश्वर खबर लेते जरूर हैं। और आप लोग जो भोग रहे हैं वो तुम्हारे ही किसी पाप का दंड है। तुम ये मत कहना कि हमें भगवान ने दुख दे दिया। तुमने गलत किया होगा कभी ना कभी,
कोई अपराध किया होगा जिसका भोग रहे हो। तुम्हें भूल गया हो वो अलग विषय है, तुम्हें याद ना हो वो अलग विषय है, पर है इस जन्म का नहीं है तो पिछले जन्म का है। कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता, कर्मों का फल अवश्यमेव भोक्तव्यम। गीता में लिखा है कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, जो आपने अच्छा या बुरा किया है। शरीर मर जाएगा पर कर्म नहीं मरेगा, वो कर्म आपके पीछे पड़ा है, अगला जन्म होगा तो वो सिर पे चढ़ जाएगा कर्म, अच्छा या बुरा। अच्छे का भी मिलेगा और बुरे का भी, इसलिए बुरा करने से बचो। तुम्हें बड़ा मजा आता है किसी को दुख देने में, तकलीफ देने में, लेकिन जब ईश्वर का न्याय लाठी चलती है ना, सब्र रखो, बस सब्र रखो। जो आपके साथ बुरा करेगा आप जवाब मत दो पलट के, चुप रहो, ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो, न्याय ईश्वर करेंगे। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, बाद में लोग दोष भगवान को देते हैं कि भगवान ने ये दिया। भगवान कुछ नहीं, आपने जो अच्छा पाया वो भी अपने कर्मों से, बुरा पाया वो भी अपने कर्मों से। अच्छा, प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब अच्छा बुरा अपने कर्मों से ही हमने पाया तो फिर भगवान की भक्ति की जरूरत क्या है? जब कर्मों का ही फल भोगना है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, तो भक्ति की जरूरत क्या है? बताओ, भक्ति की जरूरत क्या है? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, मैया, ओ पीली मैया, जब आपको अच्छे कर्म का, बुरे कर्म का फल भोगना है तो भगवान की भक्ति का क्या मतलब है? बताओ, क्यों करें भक्ति? फास्ट क्यों करें? अरे भक्ति इसलिए करते हैं कि भक्ति करने से क्या होता है? सुनो, 1 किलो का पत्थर, सुनो, 1 किलो का पत्थर आपके ऊपर 10 फीट से गिर जाए, 10 फीट ऊपर से 1 किलो का पत्थर आपके सिर पर गिर जाए, क्या होगा? उत्तर दो, बोलो मेरी मां। 10 फीट ऊपर से 1 किलो का पत्थर सिर पर गिर जाए तो क्या होगा? सिर फट जाएगा, मर जाएंगे। हाँ या ना? जोर से हाँ बोलो, हाँ। अच्छा, 1 किलो का पत्थर 10 फीट से गिरा तो आप मर जाएंगे, परंतु 1 किलो रुई, कपास, कॉटन, 1 किलो रुई आप भरो और फिर किसी के सिर पे 10 फीट से छोड़ दो, मरेगा? क्यों नहीं मरेगा? वजन तो उतना ही है, क्यों नहीं मरेगा? यही है उत्तर। जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो व्यक्ति अपने कर्मों से मर जाता। जैसे उसके ऊपर तो उसकी मृत्यु थी तो 10 फीट ऊपर से 1 किलो का 2 किलो का पत्थर गिर गया, कुछ गिरा, वो मर गया, भाई मौत थी तो मर गया। परंतु जो भगवान की शरण में है, जो भगवान का भक्त है, तो भगवान कहेंगे ये मेरा भक्त है पर इसकी तो मृत्यु है, इसके सिर पर पत्थर गिरने वाला है, तो भगवान गिराएंगे तो सही पर पत्थर नहीं, रुई गिराकर तुम्हारी मृत्यु को टाल देंगे। ये तुम्हारी भक्ति का फल है। कई बार आपका एक्सीडेंट होता है, गाड़ी का नुकसान हुआ, आप बच गए, मौत थी पर तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे पुण्य के कारण गाड़ी का नुकसान तो हुआ पर व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ। आप जा रहे थे कि अचानक आप गिर गए, गिरे और आपके पांव में फ्रैक्चर हो गया, तो आपको लगता है अरे हमने तो पूजा पाठ करी, पांव में फ्रैक्चर हो गया। ना, तुम्हारी मृत्यु थी, तुम्हारे परिवार में बड़ा संकट था, उस बड़े संकट को परमात्मा ने एक जरा से फ्रैक्चर में तब्दील कर दिया। बड़ा संकट था, छोटे में टल गया, टल गया। ये तुम्हारे पुण्य के बल पर भगवान की शरण में रहोगे तो तुम्हारी मृत्यु, जैसे तुम्हें तलवार आर पार होनी है, पेट से मरना है, तो परमात्मा कांटा चुभा देगा। आपके पांव में कांटा चुभ गया तो समझ लो कि आज तलवार चुभनी थी,
परमात्मा ने कांटा चुभा के ही ये हिसाब किताब पूरा कर लिया। भक्ति जब हम करते हैं तो हमारी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, उस पुण्य का फल हमें मिलकर रहता है। कई बार आप लोग मरते मरते बचे हैं, ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल, आप मरते मरते बच गए। कोई आया हाथ पकड़ के खींच लिया, कोई आया बता दिया अरे वहां मत जाओ गिर जाओगे, या ऐसा वैसा कुछ भी। क्यों नहीं? जब मरने वाले थे तो मरे क्यों नहीं? तुम्हारा पुण्य, तुम्हारी भक्ति आड़े आती है और तुम्हारी रक्षा करती है। याद रखिएगा, मौत जब आएगी तब तो मरना ही पड़ेगा, लेकिन जीवन में आने वाला संकट यदि तुम भगवान की शरण में हो तो परमात्मा उस संकट से बचा लेते हैं आपको। उदाहरण देखिएगा, महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण के पास एक बाण था जिसमें नाग बैठा हुआ था। उस बाण से अर्जुन की मृत्यु थी 100%, लेकिन जब कर्ण ने अर्जुन पर वो बाण चलाया तो भगवान ने अपना पांव हल्का सा जमीन रथ पर मारा तो रथ जमीन में धंस गया, नीचा हो गया और बाण ऊपर से निकल गया। हाँ या ना? मृत्यु थी पर अर्जुन भगवान की शरण में थे, तो भगवान ने आई हुई मृत्यु को टाल दिया। आपको क्या लगता है, जब महाभारत पूरा हुआ और अर्जुन ने अपना रथ छोड़ा तो रथ पर आग लग गई। अर्जुन बोले देखो मेरा रथ जल गया, कोई शत्रु मेरा जिंदा है। भगवान बोले कोई शत्रु जिंदा नहीं है। तो ये रथ क्यों जला? भगवान बोले तो पहले ही दिन जल गया था। तो जल गया था तो था क्यों? भगवान बोले मैं तेरे रथ पर था, हनुमान जी तेरे रथ पर थे अर्जुन, इसलिए 18 दिन तक तेरा रथ चलता रहा, वरना तेरा रथ तो पहले ही दिन जल गया था। ये विजय जो थी ना वो अर्जुन की विजय नहीं थी। बस ये मानो, हमें लगता है हम जीत रहे हैं, हमें लगता है हम कर रहे हैं, हमें ये नहीं लगता कि हम कर नहीं रहे, हमसे कोई शक्ति करा रही है और वो शक्ति साक्षात भगवान है। हम कुछ नहीं करते, भगवान हमसे कराते हैं। भगवान अर्जुन से, अर्जुन ने महाभारत नहीं लड़ा, भगवान ने लड़ाया। अर्जुन तो बोल रहे थे मैं जा रहा हूं जंगल, मैं नहीं करूंगा युद्ध, गीता सुनाई, लड़वाया। अर्जुन की ताकत नहीं थी कि पितामह भीष्म की छाती को छलनी कर सके, वो तो कृष्ण की कृपा थी। अर्जुन की ताकत नहीं थी कि जयद्रथ को मार सके, क्योंकि जयद्रथ का सिर जाके जब तक उसके बाप के गोद में ना गिरेगा तब तक जयद्रथ मरेगा नहीं। ये बात केवल भगवान जानते थे, अर्जुन थोड़ी जानते थे। ये तो अर्जुन को बताया भगवान ने। और अर्जुन के बाण में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके बाप जो 1000 किलोमीटर दूर बैठा था सिर कटे और जाके वहीं गिरे। ये भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को साथ में भेजा। कई बार हमें लगता है हम कर रहे हैं, जब आपको यह लगने लग जाए कि आप कर रहे हैं, समझ लेना कि आपका अभिमान चरम सीमा पर है, पतन हो जाएगा। अब यदि आपको यह लगे कि मैं कर रहा हूं, नहीं, कभी मत मानो कि मैं कर रहा हूं, हम नहीं, भगवान सब कुछ कर रहे हैं, हमसे ईश्वर करा रहे हैं, हम निमित्त हैं, है ना? तो बस मेरी मां, अपने जीवन में कभी अभिमान को ना आने दीजिएगा। भगवान 28 प्रकार के नरक हैं, जो जस करहि सो तस फल चाखा, को ना काहू को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, आप अपने कर्मों का फल भोगते, अच्छे का अच्छा, बुरे, इसलिए दोष मत दो किसी को, भोगते तो भोगना पड़ेगा। अजामिल जैसा पापी नाम लेके तर गया, काम करते रहा करो, नाम जपते रहा करो। अजामिल जैसे पापी की सदगति हो गई नाम के बल पर। इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया, तब विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप ने राक्षसों को आहुति दी। इंद्र ने वज्र से सिर काटा, त्वष्टा ऋषि ने आकर के वृत्तासुर को प्रकट किया यज्ञ से, और वृत्तासुर के द्वारा इंद्र का युद्ध हुआ, इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का उद्धार हुआ। वृत्तासुर ने कहा अहम हरे तब पादई कमूला, दासानुदासो भवितास्मि भूया। ये वृत्तासुर बड़े भक्त थे, भगवान की कृपा से वृत्तासुर का उद्धार हुआ। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, पुत्र नहीं हो रहा था, बड़ा परेशान था। संतों ने कृपा की पुत्र हुआ, पर 5 साल की उम्र में इसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अच्छा ये बताओ, किसी की मृत्यु हो जाती है तो दोषी कौन है? आपको लगता भगवान ने बड़ा बुरा किया, फलाने मर गए। अरे भाई, ये मृत्यु लोक है, किसी के मर जाने से ज्यादा परेशान ना हुआ करो।
जो आया है वो मरने ही आया है। बताओ बताओ, इस संसार में कौन व्यक्ति अमर होने के लिए आया है? नाम बताओ। आप में से कितने लोग अमर हो? भैया अमर हो? क्यों अमर हो? इस संसार में आए ही हम सब मरने के लिए, तो मृत्यु से इतना शोक क्यों, इतना पीड़ा क्यों? संसार से इतना अटैचमेंट ना हो जाओ, अटैच ना हो जाओ, संसार से इतनी मोहब्बत प्यार ना कर लो कि रोना पड़े इतना। हाँ, थोड़ा बहुत तो रोना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत ठीक है, पर जो तुम दहाड़ दहाड़ के रोती हो ना मैया, ये सब गलत है। हमारी माताएं तो बड़ा गजब रोती हैं किसी के मरने में, बस पता बस चल जा फलाना मर गया, बस पता नहीं कहां कोचिंग करके आती हैं। इतना खतरनाक रोती है मैया, कई बार तो हंसी आने लगती है, रो रही है कि हंस रही है मैया। इतना तुम मोह में ग्रसी हो मेरी मां, तुम अपना कल्याण क्यों नहीं सोचती हो? आज वो मरा है, कल हम भी मरेंगे, उसके मरने पर रो रही हो, और तुम्हारी मौत भी तो सिर पे नाच रही है। अपना भी तो देखो, अपना कल्याण करो। मरने में ऐसे मूर्खों की तरह रोया नहीं जाता, थोड़ा तो रोना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो रोना अच्छा भी है, पर ये संभल जाओ कि भाई ये प्रकृति का नियम है, ये परिवर्तन, मृत्यु। हम भी जाएंगे, इसलिए तैयारी अपनी कर लो परमात्मा के पास जाने की। भगवान के कृपा से वृत्तासुर चित्रकेतु संतों के आशीर्वाद से पुत्र मोह से बचे, और अंत में भगवत कृपा हुई और वो वृत्तासुर बने और इंद्र के हाथों मुक्ति हुई। एक बार प्रहलाद जी के लिए भगवान प्रकट भय नरसिंह बनकर आए, और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी की भक्ति का उन्हें उपहार दिया, हिरण्यकश्यपु का वध किया, और प्रहलाद जी को गोद में बिठाकर भगवान ने पूछा, बेटा क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी निष्काम भक्त थे, कोई कामना नहीं। प्रहलाद जी खूब भक्ति किए और भगवान ने उनके लिए अवतार लिया, नरसिंह अवतार। बोलिए नरसिंह भगवान की। खंबा चीर कर आए, किसके लिए? प्रहलाद के लिए। किसे मारा? हिरण्यकश्यपु को मारा। किस महीने में मारा? पुरुषोत्तम माह में मारा। किससे मारा? नख से मारा। कहां मारा? देहरी पे मारा। कहां बिठा के मारा? जांघों पर लिटा कर मारा, मार दिया। प्रहलाद से कहा कुछ मांग लो, प्रहलाद जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। देखो प्रहलाद जी कुछ भक्ति करता हूं, इससे इसके बदले कुछ चाहता नहीं हूं, कुछ चाह ना हो तो भक्ति सफल है। निष्काम प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की। एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, भगवान ने हाथी पर कृपा की। क्या नाम था हाथी का? गजेंद्र। गज नाम इंद्र गजेंद्र। और उसने स्तुति की। हाथी का पांव जब मगर ने पकड़ा तो हाथी ने पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिवेजाय परेशायाभिधीमहि। पुकारा और भगवान ने हाथी की रक्षा करी, ग्राह का सिर काटा। इसके बाद समुद्र मंथन पर धनवंतरी कक्षम मोहिनी अवतार लेकर आए। राजा बलि ने 3 पग भूमि दी, वामन भगवान ने 3 पग में, पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरे पग में राजा बलि के मस्तक पर रखा। कहा राजा बलि ने, भगवान ने कहा राजा बलि से कि मैं तुझे छलने आया, तूने तो मुझे ही छल लिया। राजा बलि पर कृपा करते हैं प्रभु, पाताल का राजा बनाते हैं, भगवान द्वारपाल बन जाते हैं। आते जाते राजा बलि दर्शन करते हैं। बाद में लक्ष्मी जी भगवान को लेकर गई। राजा बलि